एसपी साथ हो एंड पैसों की बरसात हो तो मज़ा आ जाए। मैं हाजिर हूँ एक नई शानदार वीडियो के साथ। हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दिल खोल कर चैनल को शेयर करो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और भी ज़्यादा अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। कैसी चल रही है आप लोगों की मैनिफेस्टेशन जर्नी? एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ व्हाट्सएप पर आप मुझे अपनी ओल्ड स्टोरीज लिखकर मत भेजा करो। मेरी सर्विसेज पेड है, सिर्फ कोचिंग से रिलेटेड डीएम किया करो। मेरे पास आपकी लंबी स्टोरीज पढ़ने का टाइम नहीं है एंड मुझे डिलीट करनी पड़ती है। अगर आप लोग चाहते हैं मैं आपको पर्सनली गाइड करूं तो आप मुझे इंस्टा एंड व्हाट्सएप पर डीएम कर सकते हैं। मेरी कोचिंग्स आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। मैंने एसपी एंड मैरिज पर बहुत वीडियोस अपलोड कर दी हैं, पर फिर भी आप लोगों को और वीडियोस सेम टॉपिक पर चाहिए तो आज हम एसपी एंड करियर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे। हम पावरफुल क्रिएटर हैं तो हम किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रह सकते। स्टडी हम इसलिए करते हैं कि एग्ज़ाम क्लियर करना है एंड आफ्टर दैट जॉब करनी है। इसके लिए आपको एक सुपर पावरफुल अफर्मेशन देती हूँ। आई एम जीनियस, मुझे सब कुछ आता है। मैं हर एग्ज़ाम मैजिकली क्लियर कर लेती हूँ। इसको आज से ही तोते की तरह रटने लग जाओ। मैं स्टडी रिलेटेड अफर्मेशन ज़रूर बना दूंगी इफ़ यू वांट। इससे ज़्यादा पावरफुल अफर्मेशन अगर आपके पास है तो आप वो बोल सकते हैं। इस अफर्मेशन को आप मॉर्निंग उठते ही बोलें, एक बार नून एंड रात को सोने से पहले बोलकर सोना है। आपको एक बार 10 मिनट बोलना है। दिन में आप 30 मिनट्स बोल सकते हैं। आपका हर एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं करियर के बारे में। सबसे पहले मैंने जो जॉब एंड मनी वाली अफर्मेशंस वीडियो अपलोड की है उसे सुनना स्टार्ट करो, जिससे इजीली ही आपके सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी। मैं अफर्मेशंस इसलिए ही बना रही हूँ कि आपकी मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाए। सिर्फ अफर्मिंग से ही आप जो चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हो, पर जिन लोगों को सिर्फ अफर्मिंग करने से रिजल्ट नहीं मिल रहा वो साथ में स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग के टाइम लिखना, बोलना, सुनना एक टाइम ही हो रहा होता है। आप स्क्रिप्टिंग के टाइम बैकग्राउंड में अपना फेवरेट म्यूज़िक लो वॉल्यूम पर लगा सकते हैं। आप स्क्रिप्टिंग को अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप जितना चाहो जैसे चाहो जितना चाहो लिख सकते हैं। सेम स्क्रिप्टिंग रिपीट कर सकते हैं। डेली कुछ नया लिख सकते हैं। वीकली, मंथली, जैसे भी आपको सही लगे अपने हिसाब से करो। एक्सपेरिमेंट करते रहिए। जो आपके लिए काम करे उसके साथ स्टिक हो जाइए। जॉब से रिलेटेड जो मैंने ऑडियो बनाई है उसे आप सुनकर बिल्कुल वैसे ही एक एक शब्द लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं, मैंने अपने बेस्ट करियर को चूज़ कर लिया है एंड मेरा करियर मेरे लिए पैशन बन चुका है। मुझे अपने करियर में ईजिली ही नेम, फेम, सक्सेस, ग्रोथ जो मुझे चाहिए सब मिल रहा है। मेरा फोकस हमेशा अपने करियर पर रहता है। मैं जो डिसीज़न लेती हूँ वो हमेशा सही साबित होते हैं। मैं अपनी काबिलियत से पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है करियर को ग्रो करने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं करियर रिलेटेड जो भी करता हूँ उसका आउटपुट पॉजिटिव ही आता है। मेरा विश्वास अपने आप पर दिन ब दिन बढ़ रहा है। मुझे अपने करियर से बहुत प्यार है एंड मैं इंजॉय करता हुआ अपने करियर में ग्रो कर रहा हूँ। आप इस स्क्रिप्टिंग में जो चाहे ऐड कर सकते हैं, पर ऐड तभी करना अगर आपको अच्छी तरह से स्क्रिप्टिंग करनी आती है। नहीं तो इसी स्क्रिप्टिंग को डेली ऐसे ही लिख लिया करो जैसे आपको बेहतर लगे।
आप में से बहुत से लोग गलत स्क्रिप्टिंग करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि लिखना है क्या। पेज तो वो लोग बहुत भर लेते हैं पर बात फिर भी नहीं बनती। चाहे थोड़ा लिखो पर उसमें दम होना चाहिए। जो भी लिखते हो एक एक शब्द को अपनी आंखों से स्कैन करो। स्क्रिप्टिंग को लिख कर रीड ज़रूर करो, फोकस करो जो लिखा है उस पर। ऐसे लिखा करो, मैं अपने हाथों से अपनी किस्मत को लिख रहा हूँ। स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड आपके मन में कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं। आप अब बात करते हैं रात को सोने से पहले आपको क्या करना चाहिए। जिन लोगों को अफर्मिंग पसंद है वो 2-3 अफर्मेशन लें एंड उनको लूप पर चलाएं। जैसे कि मुझे मैजिकली ही मेरी मनपसंद जॉब मिल गई है एंड मेरी जॉब बिल्कुल वैसी है जैसी मुझे चाहिए थी। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मेरा प्रोफेशन मेरा पैशन है एंड मैं इसमें मैजिकली ग्रो कर रहा हूँ। वो बोलो जो आपको ज़्यादा नेचुरल लगती है। अफर्मिंग करते टाइम इंजॉय किया करो, आप बहुत पावरफुल हैं, आप में अनलिमिटेड पावर है। इस बात को हमेशा याद रखो, सब कुछ आपके अंदर है, उसे अवेक करना सीखो। आप अपनी ज़िंदगी को जैसी शेप देना चाहें दे सकते हैं, सब कुछ आपके अंदर है। कुछ लोग सीन देखना पसंद करते हैं, तो वो लोग एक सुंदर सा सीन इमेजिन करें, जैसे आपके फेस पर एक अलग सा ही नूर है एंड आप अपनी वर्क प्लेस पर दिल लगाकर काम कर रहे हैं। वर्क प्लेस पर आपकी काबिलियत की चर्चा हो रही है, हर कोई आपकी ही तारीफ कर रहा है एंड आपका चेहरा नूर से भरा हुआ है। इस सीन को बार बार देखें। मैंने एक सक्सेस स्टोरी भी शेयर की हुई है जिसमें एक लड़के ने विद इन 3 डेज इमेजिनेशन में रहकर जॉब मैनिफेस्ट कर ली, वो भी विदाउट डिग्री। सो आप भी कर सकते हैं, बस परसिस्ट करते रहिए। मैनिफेस्टेशन का कोई रूल नहीं है, जो आपके लिए बेस्ट वर्क करता है वही कीजिए। टाइम के बारे में सोचते रहोगे तो डिले होता रहेगा। मैंने करियर रिलेटेड अफर्मिंग, स्क्रिप्टिंग, इमेजिनेशन के बारे में क्लियर कर दिया है। जॉब एंड मनी रिलेटेड वीडियो भी अपलोड कर दी है। मैंने अपना 110% दे दिया है, अब इम्प्लीमेंट करना आपका काम है। सो अब आप अपना काम स्टार्ट कीजिए। अब अपने घिसे पिटे से सवाल, इंटरव्यू कैसे क्लियर करें, ऐसा वैसा जो भी है वो अपने पास रखो। जब मन किया डस्टबिन में डाल देना, क्योंकि उन सवालों की राइट प्लेस वहाँ ही है। सो आज से अभी से ही इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए एंड इधर उधर के सवाल एकदम बंद। जो चाहिए उस पर फोकस करो, अपनी एनर्जी को संभाल कर रखा करो, बहुत अनमोल हैं आप लोग। करियर तो आपका सेट हो गया है भाई। अब बात करते हैं आपके एसपी के बारे में। जिन लोगों ने ठान लिया है कि मैंने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं करना, मैंने अपनी ओल्ड स्टोरी कमेंट्स में रिपीट करनी है, तो उनके एसपी ने भी ठान रखा है कि तुझे तो ज़िंदगी भर अपना गुलाम बनाकर ही रखूँगा। जैसे आपके पास फ्री विल है, आप अपनी ज़िंदगी के राजा रानी हो, वैसे वो भी है अपनी ज़िंदगी का राजा। आज से अभी से ओल्ड स्टोरी बंद कर दो। बस यही सोचते रहते हो, मेरे साथ पहले ऐसा हुआ था ना, कहीं फिर ना हो जाए, एंड रिपीट करते हो। अपने सब कॉन्शियस को सिग्नल दे रहे हो कि भाई हम गुलामी के लिए बने हैं, गुलामी ही करेंगे, रूल करना हमारे बस की बात नहीं है। राजा लोग तो किसी और ही प्लेनेट से आए होते हैं। जो लोग एसपी के पीछे दौड़ रहे हैं वो ज़रा रुकें एंड सोचें कि हम दौड़ क्यों रहे हैं, क्या है उसमें जो हमें चाहिए, हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो वो हमारे पास टिकता नहीं। आप सच में ही उससे शादी करना चाहते हैं क्या? मेन रीज़न है कि आप उससे ही शादी करना चाहते हैं। आप लोगों का झगड़ा किन बातों पर होता है, वो आपको कितनी रिस्पेक्ट देता है। ऐसे और भी बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब अपने आप को दो एंड उन पर काम करो। मान लो आपको लगता है कि आपको उसकी आदत हो गई है, तो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम कीजिए, सेल्फ लव कीजिए,
आई एम होल, आई एम परफेक्ट, आई एम कंप्लीट। मैंने उससे शादी इसलिए नहीं करनी की, मुझे उसकी आदत है, पर इसलिए करनी है कि वो अमेजिंग है एंड हम लोग साथ में ज़िंदगी जिएंगे तो ज़िंदगी और खूबसूरत हो जाएगी। हमें गजब की अंडरस्टैंडिंग है, हम एक दूसरे को डिज़ायर्ड फ्रीडम एंड स्पेस देना चाहते हैं। ऐसी सोच होनी चाहिए आपकी। पर आप लोग सोचते हैं कि आज ही शादी हो जाए, वो चाहे पूरी ज़िंदगी मेरे से गुलामी करवाए, मुझे बस वही चाहिए। उसकी कॉल नहीं आ रही एंड इधर मुझे सांस नहीं आ रही। उसकी एक कॉल में आप लोगों की कीमती जान फंसी हुई है। इतना छोटा आप लोगों ने अपने आप को समझा हुआ है। आपको अपने आप पर काम करने की सख्त ज़रूरत है। पहले अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी कदर कीजिए, अपने आप को रिक्रिएट कीजिए। जो भी आपको लगता है मेरे में कमी है, अगर आपको लगता है कि मुझे दूसरों पर डिपेंड रहने की आदत है, तो अफर्म कीजिए मैं आत्मनिर्भर हूँ, मुझे अपने आप से अनकंडीशनल लव है, आई एम परफेक्ट, मुझ में वो सब पहले से ही है जो मुझे चाहिए। इसको बार बार अफर्म करो, अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाओ, अपने आप पर काम करो। हमेशा हेल्दी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करो जिसमें प्यार, रिस्पेक्ट, अपनापन, जो भी आपको चाहिए वो सब हो। ऐसा कभी मत करो कि बस शादी हो जाए उससे जैसे रखेगा रह लेंगे, ऐसा नहीं करना। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा प्रेफरेंस दिया करो। अब आपको ही पता है ना कि मुझे अपने आप में क्या चाहिए, उस सब की लिस्ट बनाओ, स्क्रिप्टिंग करो एंड रिपीट करो। अब धीरे धीरे वैसे बन जाओगे। मैंने एसपी पर बहुत वीडियोस बनाई हुई है, नया बताने को कुछ खास है नहीं। आपको एसपी में जो भी चाहिए उसको आप राइट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं मेरा एसपी ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे चाहिए था। जो आपको अच्छा लगे वो सब लिख सकते हैं आप। सिचुएशन मैटर नहीं करती, आपको बस अपनी इमेजिनेशन में रहना है। जितना ज़्यादा इमेजिनेशन में रहोगे उतना फास्ट रिजल्ट मिलेगा। अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखिए एंड अपने थॉट्स चेक करते रहिए। अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो जैसी मैरिड लाइफ चाहिए उसको अभी से जीना शुरू कर दो। मैं हैप्पीली मैरिड हूँ एंड मेरी मैरिड लाइफ बिल्कुल वैसी है जैसी मुझे चाहिए थी। इसे अफर्म करो। अफर्मिंग के साथ आपके लिमिटिंग बिलीफ्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे एंड डिज़ायर्ड रियलिटी शो होने लग जाएगी। मैनिफेस्टेशन का सिंपल सा फंडा है, सबसे पहले अपनी इंटेंशन क्लियर करो, जो चाहिए उस पर फोकस करो, रिपीट करो, कंसिस्टेंसी के साथ परसिस्ट करते रहो, जो चाहोगे वो मिलकर रहेगा। मेरी बात पर विश्वास मत करो, खुद एक्सपेरिमेंट करो। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं, जैसा चाहोगे वैसा होगा। सब कुछ आपको ही करना है, कोई आपके लिए नहीं करेगा। जिन लोगों की मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही वो लोग कुछ ना कुछ गलती ज़रूर कर रही हैं। चेक कीजिए कि गलती हो कहाँ रही है। क्या कुछ दबा हुआ है आपके अंदर जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? जब आपको उसका पता लग गया उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ लोग बहुत कंपैरिजन करते हैं कि उसका इतनी जल्दी मैनिफेस्ट हो गया, मैं सालों से कर रहा हूँ, मेरा तो हुआ नहीं। इस काम को बंद कर दीजिए। बिहाइंड सीन सब कुछ आपके फेवर में ही चल रहा है। आप एक उम्मीद तो रख ही सकते हैं ना कि सब अच्छा होगा, क्योंकि आपकी अफर्मिंग कभी भी वेस्ट नहीं होती। हो सकता है उसके रिजल्ट देर बाद दिखे। हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, जो चाहोगे वो सब मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।